इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। अगले महीने दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल को भारतीय टीम का नया टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है। हालांकि फॉर्म में चल रहे श्रेयस अय्यर को एक बार फिर चयनकर्ताओं की अनदेखी का सामना करना पड़ा है। अब इस पर मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर का बयान आया है। क्यों हुई श्रेयस अय्यर की अनदेखी? इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए 18 सदस्यीय स्क्वाड में श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया है। 30 वर्षीय बल्लेबाज ने अब तक भारत के लिए 14 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। इनमें उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतकों की मदद से 811 रन बनाए। उन्हें आखिरी बार इस प्रारूप में इंग्लैंड के खिलाफ पिछले साल खेलते देखा गया था, जब टीम भारत दौरे पर आई थी। जब भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर से श्रेयस अय्यर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं चयनकर्ता नहीं हूं। रणजी और आईपीएल में चमके अय्यर। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने मुंबई के लिए 7 पारियों में 68.57 की औसत से 2 शतकों के साथ 480 रन बनाए थे। अब वह आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का नेतृत्व कर रहे हैं और दमदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 14 पारियों में श्रेयस ने 171.90 के स्ट्राइक रेट से 514 रन बनाए हैं। उनके नेतृत्व में पंजाब की टीम अब प्लेऑफ में खेलेगी। आईपीएल फाइनल में सेना प्रमुखों को बुलाए जाने पर खुश हुए गंभीर। इस दौरान गंभीर ने आईपीएल 2025 फाइनल में तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीडीएस को बुलाए जाने की प्रशंसा की। उन्होंने इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सराहना भी की। गंभीर ने कहा, यह अविश्वसनीय कदम है। बीसीसीआई ने एक अच्छी पहल की है। यह दर्शाता है कि पूरा देश एक है और हमारे सशस्त्र बलों को सलाम कर रहा है। बिना किसी स्वार्थ के हमारी रक्षा करने के लिए मैं श्रेय सशस्त्र बलों को देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाएगा बीसीसीआई। बीसीसीआई ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने का फैसला किया है और इसके तहत बोर्ड ने समापन समारोह के लिए सीडीएस, थल सेना अध्यक्ष के साथ ही वायुसेना और नौसेना प्रमुख को भी न्योता दिया था। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा था, बोर्ड हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है, जिनके ऑपरेशन सिंदूर ने वीरतापूर्ण प्रयास से राष्ट्र की रक्षा की और हमें प्रेरित किया। सम्मान के रूप में हमने समापन समारोह को सशस्त्र बलों को समर्पित करने का फैसला किया है। हमने भारतीय सेना के तीनों सेना प्रमुख, शीर्ष रैंक के अधिकारी और जवानों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए आमंत्रित किया है। उल्लेखनीय है कि आईपीएल के 18वें सत्र का खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 जून, मंगलवार को खेला जाएगा और बीसीसीआई ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानिए। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एयरबेस, रडार साइट्स और कमांड सेंटर शामिल हैं। इससे घबराए पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू कर लिया।